बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेमतें आजमाइश होती हैं, ना इनका मिलना आपकी अच्छाई की दलील है, न इनका छिन जाना आपका गुनहगार होना जाहिर करता है। ये तो सब्र और शुक्र के इम्तिहान हैं। और कुछ लोगों को वो मूसा की तरह लाडला रखते हैं, इन्हें तकलीफें देते हैं, इंतज़ार करवाते हैं, इनका सब्र देखते हैं, लेकिन फिर इनके लिए समंदर से रास्ते भी बनाते हैं, फिरौन से भी बचाते हैं और पाकीज़ा साथी भी देते हैं। तो क्या लाडलों के हिस्से में तकलीफें नहीं आती? जवाब आया, अरे नहीं लड़की, तकलीफें तो सबके हिस्से में आती हैं, लेकिन उनके हिस्से में ज़्यादा आती हैं जिनसे मोहब्बत होती है। खुद को रब के रास्ते में थका दें, क्योंकि ये थोड़े अरसे की थकावट है जो आपको याद भी नहीं रहेगी। आज वक्त आपका है, कल जब गुजर जाएगा तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा। अल्लाह ताला जानता है आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और आप अपने दुखी दिल के साथ ईमान की रोशनी के लिए चलते जा रहे हैं। वो जल्द ही आपकी जिंदगी में सुबह कर देगा, इंशाअल्लाह। जैसे हवाएं मौसमों का रुख बदलती हैं, वैसे ही दुआएं मुसीबतों का रुख बदल देती हैं। अल्लाह हमें दुआएं लेने वाला और दुआएं देने वाला बना दे, आमीन। ऐ मेरे बहुत जल्द मान जाने वाले रब, अपने इस बंदे को बख्श दे जिसके पास तुझसे दुआ के अलावा कोई चारा नहीं, आमीन। नमाज अल्लाह से राबता है और अल्लाह करे हमारा उससे ये राबता कभी ख़त्म ना हो, आमीन। दिन भर के बेशुमार लम्हों में चंद लम्हे मखसूस रखें जिसमें आप अल्लाह से बातें करें। बंदे और अल्लाह के दरमियान सबसे गहरा खामोश ताल्लुक़ है और सबसे ज़्यादा राज भी इसी में होते हैं। ये जो दुख होते हैं ना, ज़रूरी होते हैं। ये हमें उस दर पे ले जाते हैं, वहीं रब के पास। जैसे बच्चा चोट खा के माँ की तरफ भागता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम बिलबिलाते हुए अल्लाह की तरफ भागते हैं और उसी से रुजू करते हैं। जब हमें दर्द होता है, कोई और दर्द नहीं मिलता, जब कोई सहारा नहीं रहता, जब सांसें तंग सी होने लगती हैं, जब हम ठुकराए जाते हैं, जब हम रुलाए जाते हैं, तब हम अल्लाह को पुकारते हैं और वो रहमानुर रहीम बादशाह समेट लेता है अपनी रहमत के साथ। अल्लाह के अलावा कोई हमारी तकलीफ दर्द नहीं समझ सकता। लोग हमारा रोना एक हद तक बर्दाश्त करते हैं और फिर तंग आ जाते हैं। लोग हमें सिर्फ नॉर्मल देखना चाहते हैं। अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या गुजरी है। अल्लाह के सिवा किसी के सामने अपने दुख गम बताना सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस भागती ज़िंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो हमारी तकलीफ़ सुने, उसको महसूस करे। हम पूरी ज़िंदगी इस इंतज़ार में गुजार देते हैं कि एक दिन हम अपनी मनपसंद जिएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी वही है, आज है, कल तो बस एक ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं। शक्ल की खूबसूरती महज आँखों को भाती है, जबकि किरदार की खूबसूरती दिलों को फतह करती है। अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ इतना वसी रखो कि लोग आपसे ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करें। किरदार अच्छा रखो, मयार खुद बन जाएगा। ज़िंदगी में अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। सबसे खूबसूरत एहसास ये है कि ऐसी दुआ हकीकत बन जाए जो आप और अल्लाह के बीच राज थी। जिंदगी में जब भी इंसान को हिदायत का मौका मिले, वो ये ना देखे कि वो क्या कर चुका है, बस वहाँ से रास्ता बदल ले। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं
تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتے ہیں، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ یقین رکھیں جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔